जय भारत। कैसे हो आप लोग? लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ इनइक्वालिटी के जो डिवीजन वाले प्रॉब्लम्स है वो कर लिया था, मतलब सिंथेटिक डिवीजन के प्रॉब्लम्स। अब क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं हम लोग इनइक्वालिटी के अंदर वो देख लेते हैं। तो रेसिप्रोकल, ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले अगर इक्वेलिटी की बात करता हूँ मैं, अगर x की वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है, या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिखते जाऊँगा और उसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे उसके रेसिप्रोकल लिखते जाऊँगा। तो x अगर मान लेता हूँ कितना 1 के बराबर है, तो 1/x कितना होगा, 1/1 कितना होगा, 1 ही होगा। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। x की वैल्यू जब कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 1/x कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। सही है ना? अगर x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो 1/x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1/2। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, -4 अगर लेता हूँ तो 1/x की वैल्यू कितना आना चाहिए, -1/4x होगा, -1/4 होगा। सही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफ निकालने की कोशिश करूँ, ग्राफ अगर निकालने की कोशिश करूँ तो ग्राफ जो होगा हमारा कैसा बनेगा, देख लो। ये तो ओरिजिन है हमारा, ये तो 0 है, ठीक है ना? यहाँ पे कहीं 1 होगा मेरा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा, और इसके सामने यहाँ पे कहीं भी 4 होगा, ठीक है? और यहाँ पे भी 1, ये होगा 2, और ये 3, और ये होगा 4। जब x की वैल्यू 1 होगी, है ना, तो 1/x कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। मतलब 1 पे 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा ना? ठीक है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 1/x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/2। मतलब 1/2 मतलब क्या है, इसका आधा ना, तो यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब इसके बीचों बीच आएगा, मतलब इसका 1/2, 1 से तो कम ही आएगा ना। 1/3, x की वैल्यू जब 3 होगी तो 1/x कितना होगा, 1/3। 1/3 जो है 1/2 से भी कम आएगा। और जब x की वैल्यू कितना 4 होगी तो 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 क्या होता है कि 1/2 से भी कम होगा। मतलब यहाँ पे ग्राफ जो है ना, इस पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होना चाहिए मेरा। इस पॉइंट से पास करेगा ना ऐसे, तो इस टाइप का, मतलब लगातार ये डिक्रीज होना चाहिए ऐसे, ठीक है? ओके। अब जाते हैं कहाँ पे, 0 से लेकर 1 के बीच में। जब x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 1/2 होती है, कहाँ पे लिखूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। जब x की वैल्यू 1/2 होती है तो कितना आना चाहिए, 1/2 पे 1/x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/4 पे कितना आ जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा। मतलब क्या, x वैल्यू 1/2 मतलब कहाँ, ये 0 एंड 1 के बीचों बीच का। जब यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगी, ये तो 2 आ जाएगी, ठीक है ना? और 1/4 मतलब कहाँ पे आएगा, ये इससे भी और भी कम, मतलब 0 एंड 1/2 के बीचों बीच, मतलब यहाँ का पॉइंट, वहाँ पे कितना वैल्यू आ रही है, 4 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप से, इस पॉइंट से पास करने वाला था, इस पॉइंट से पास करने वाला, और इस पॉइंट ऐसा पास करने वाला है। मतलब ग्राफ जो होगा हमारा ऐसा इस टाइप का रहेगा, ऐसे। समझ में आ रही की बात आपको? ऐसे, ठीक है। इस साइड से तो ऐसा हो गया। अब निगेटिव साइड पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर -1 है, यहाँ पे अगर -2 है, यहाँ पे अगर -1 है, और यहाँ पे अगर -2 है, तो इस वाली साइड पे भी ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का रहेगा ऐसे। समझ में आ रहा है? ये किसका ग्राफ हो गया, y = 1/x का हो गया। आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, और इसका फ़ायदा क्या है ये भी अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो भी कोई अभी के लिए टेंशन नहीं लो ना। ये हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों निकाला है। तो फिलहाल के लिए y = 1/x का ग्राफ जो होगा कुछ इस टाइप के, इधर से ऐसा बन गया और इस टाइप के इधर से ऐसा बन गया, ठीक है ना? अच्छा, अब x की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या आएगा ग्राफ, x की वैल्यू जब 0 होगी तो मतलब 0 पे वैल्यू कितना आएगी, इस वाली पॉइंट पे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 का आंसर कितना आता है, 1/0 जो होता है वो कभी भी रियल नहीं आता है। मतलब कितना आता है, ये इनफाइनाइट आ जाता है। इनफाइनाइट तो कोई रियल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो y = x, ये जो y एक्सिस है, इस ग्राफ को कोई रियल पॉइंट में कट करेगा ही नहीं। इसका मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और ये लाइन को बढ़ाते जाऊंगा, इस ग्राफ को बढ़ाते जाऊंगा, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होते जाएगा, लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ये कभी भी क्या होगा, ये इससे मतलब ये कभी भी इसको कट नहीं करेगा। ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो ये दोनों के बीच की दूरी जो है कम होती जाएगी। तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ऐसे लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ऐसे लाइन को क्या बोला जाता है, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट का मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस कर्व को
टच करने की कोशिश करेगी कब, इन्फिनिटी के बाहर जाके, इन्फिनिटी के बाहर जाके टच करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे लाइन को क्या बोला जाता है, इन एसिम्पटोट्स बोला जाता है। तो इस वाले केस में ये जो वाई एक्सिस है एंड एक्स एक्सिस है, दोनों के दोनों क्या है, इसमें एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस है, दोनों के दोनों क्या है, इसके एसिम्पटोट्स है। अगर इस वर्ड से आपको दिक्कत है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी बस ये कहीं पे अगर बीच में वर्ड आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले आगे चल के, और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लेकिन इसको एसिम्पटोट बोला जाता है, ऐसे लाइन को एसिम्पटोट्स बोला जाता है। तो फटाफट एक बार फटाफट मैं इसको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। तो क्या क्या बोला था मैंने, कि अगर ये कोई एक्स एक्सिस है हमारा, और ये अगर वाई एक्सिस होता है, ये अगर वाई एक्सिस है, ओके, तो हमारा y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ निकालना है। y इक्वल्स टू 1/x का अगर ग्राफ निकाल देना है तो ये ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, बाकी किसी में नहीं रहेगा। अब इसमें भी कैसा ग्राफ होगा उसकी बात कर लेते हैं। इसमें कैसा ग्राफ रहेगा, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस भी इसका एसिम्पटोट है और एक्स एक्सिस भी इसका एसिम्पटोट है। इसका मतलब क्या करेगा, ये जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे दोनों कर्व और लाइन के बीच का जो दूरी है या डिस्टेंस है वो कम कम होते जाएगा, और जैसे ही एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वो इसको टच करने की कोशिश करेगा, बराबर है क्या। तो ये इधर होगा ऐसा, और इसके पीछे भी कैसा होगा, इसके पीछे भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सेम रीज़न यहाँ पे जो जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये जो कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम कम होते जाएगा, और इन्फिनिटी के बाहर जाने के बदले टच करने की कोशिश करेगा। तो ये जो मैंने रेड कलर से जो ग्राफ बनाया है वो किसका है, y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है, ठीक है। दिमाग में रखो, सिर्फ कहाँ पे यूज़ होगा वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यही इधर से मैं बोल देता हूँ कि ग्राफ जो है ना, ग्राफ कब कब डिफाइन है, ये ग्राफ कब कब डिफाइन है, इसको बोलते हैं डोमेन। शायद आप लोगों ने फंक्शन में पढ़ लिया होगा डोमेन क्या होता है, अगर नहीं भी पढ़ लिया तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लो। तो ये डोमेन मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट है, एक्स कहाँ कहाँ पे, मतलब एक्स की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ इसके अंदर। तो देख लो ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एक्स के कौन से वैल्यू के लिए एग्जिस्ट है, मतलब एक्स की वैल्यू में कुछ भी अगर रख दूँ तो वहाँ पे कोई ना कोई वाई की वैल्यू मिलना चाहिए। तो देख लो कहाँ से कहाँ तक वाई की वैल्यू मिल रही है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर हर जगह पे वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है, कहाँ तक, 0 तक। 0 पे मिल रही है क्या, 0 पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है इसको कट कर ही नहीं रहा, मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगा नहीं। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक आएगा। 0 पे मैं ओपन लगा रहा हूँ, इन्फिनिटी को ओपन लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी को भी कोई रियल पॉइंट में कट नहीं कर रहा और 0 में भी कोई भी रियल पॉइंट में कट नहीं कर रहा। ओके, यूनियन। आगे जाते हैं, जैसे मैं 0 को क्रॉस करूंगा तो ये लाइन कहीं ना कहीं कट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर आगे अब इन्फिनिटी तक ये कहीं ना कहीं कट करने वाला है। मतलब देखो, यहाँ पे कट कर गया, 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 तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। अब चाहिए मुझे रेंज, इसका रेंज चाहिए। तो रेंज कितना आएगा इसका, तो देख लो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या क्या आएगा, तो देख लो रेंज का मतलब कितना होता है, इस y की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़ कितनी है इसके इन्वॉल्व। तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रही है क्या, माइनस इन्फिनिटी तो नहीं आएगी, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला हर एक पॉइंट आएगा। देखो ना, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ऐसे, ये y के सारी वैल्यूज़ आ रही है, कहाँ तक, 0 तक आ रहे हैं। 0 पे तो कोई वैल्यू, 0 तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन 0 के बाद जो है ना 0 प्लस मिलेगा, 0.1 मिलेगा, क्योंकि ये हर जगह पे तो कट करेगा ना ग्राफ, ऐसे कट करेगा ही। मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट है, ये वैल्यू एग्जिस्ट है, ये वैल्यू एग्जिस्ट है, ये वाला भी वैल्यू एग्जिस्ट है, ये वाला भी वैल्यू एग्जिस्ट है, तो सारे वैल्यूज एग्जिस्ट है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो रेंज भी कितना होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, यूनियन होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ में आ रही है क्या बात आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपको डोमेन पता चला, रेंज पता चला। अब इस ग्राफ के बारे में ये फिर से मैं ये लिख ही देता हूँ आपको, मतलब नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स साइन वाई एक्सिस जो है ना, ये जो एक्सिस है, एक्स साइन वाई एक्सिस जो है, ये इसके क्या है, ये सिम्पटोट्स है। अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, इसकी सिर्फ इतनी मीनिंग है, ये सिम्पटोट मतलब ऐसे लाइन होते हैं जो कि ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर, इनफाइनाइट एट एक्स इक्वल्स टू इन्फाइनिटी पे टच करेंगे, मतलब इन्फिनिटी के बाहर जाके इसको टच करेंगे, ऐसे लाइन को ये सिम्पटोट बोलते हैं। बस इतना ही इसका मतलब है, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी इसके बारे में सोचो नहीं। ओके, इसके बाद अब मुझे अगर बताना है क्या है कि ग्राफ जो है पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है।
ठीक है। तो 1/x ये ग्रेटर 0 कब है, देख लो ना, मतलब ये 1/x पॉजिटिव कब है। पॉजिटिव का मतलब कितना होता है कि y का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा। तो देख लो -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक x के नीचे ग्राफ है, मतलब ये तो पॉजिटिव नहीं है ना। 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में क्या है, x के ऊपर ग्राफ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/x अगर पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x कितना होना चाहिए, x होना चाहिए 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। समझ में आ रहा है, x ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ओके और अगर 1/x की वैल्यू कितना लेस देन अगर 0 चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, x जो होगा हमारा निगेटिव होना चाहिए, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में होना चाहिए। x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में आएगा, ठीक है। ओके अब देख लेते हैं ग्राफ जो है ना, ये दो चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को। ओके अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब कितना होता है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर बढ़ती है तो इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, अगर घटती है तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। ये हमने स्ट्रेट लाइन में बोला था। अगर x की वैल्यू मैंने बढ़ा दिया तो y की वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दिया तो y की वैल्यू घटती है तो उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। जिसका जिसका स्लोप नेगेटिव होता है वैसे लाइन क्या होते हैं, वैसे लाइन होते हैं डिक्रीजिंग। जिसका जिसका स्लोप पॉजिटिव होता है वैसे लाइन होते हैं इंक्रीजिंग। ये बात क्लियर है। ओके अब देख लो यहाँ पे देख लेंगे, ये जो x है इसको अगर मैंने x1 बोल दिया और यहाँ पे बोल देता हूँ इसको x2, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये x2 कैसा है, बड़ा है, x1 कैसा है, छोटा है, क्योंकि निगेटिव में आएगा ना, क्योंकि x के नीचे पीछे y के पीछे, मतलब जितना मैं लेफ्ट साइड पे जाते जाऊँगा मैं उतना मैं छोटा होते जाऊँगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है कितना, ये वैल्यू है, और x2 पे वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना उसका y का वैल्यू कम आएगा। मतलब ये तो इधर डिक्रीजिंग दिख रहा है और साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू ग्राफ है नीचे गिरते जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। 0 के आगे देख लो, 0 के आगे भी कैसा है कि यहाँ पे इस वैल्यू पे कितना है, ये वैल्यू है, ठीक है। मतलब इस कोई भी अमाउंट होगा, जब मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे आ जाऊंगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना, मतलब कम हो गया ना। मतलब इस साइड पे भी तो ग्राफ डिक्रीज ही कर रहा है, बराबर। तो ग्राफ जो है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है पूरे डोमेन में। समझ में आ रही बात ये। अब ये डिक्रीजिंग भी हम लोग क्यों बता रहे हैं, इसका भी आपको आगे चल के मीनिंग समझ में आएगा, मतलब हम लोग ये डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ओके डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये भी आपको समझ में आया। ओके क्या इसके रूट्स है, क्या इसके रूट्स है, क्या रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब होता है जैसे कि हमने अभी तक देखा था ना, f(x) = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालना मतलब क्या होता है कि रूट्स निकालना होता है। जैसे कि मान लेते हैं x² - 3x + 2 और इक्वल्स टू अगर 0 है तो इसके हम लोग क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालना मतलब क्या निकालना होता है, इसके रूट्स निकालना होता है। समझ में आ रहा है आपको बात। तो रूट्स का मतलब ये होता है कि ये जो ग्राफ है इसका हमने ये जो इक्वेशन है x² - 3x + 2 का, हम लोग कोई भी ग्राफ बना लेते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ होगा और इधर कितना है y = 0 है, तो y = 0 के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके सॉल्यूशंस होते हैं और इसी को क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस को ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं, बराबर है क्या। तो यहाँ पे देख लो ये मेरा x एक्सिस है, बराबर। अगर ये x एक्सिस है तो इस ग्राफ को कहीं रियल पॉइंट पे कट कर रहा है क्या, ये जो ग्राफ है उसको रियल पॉइंट में कट कर रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखो -इन्फिनिटी के हमने क्या बोला, ये अगर ये सिम्टोट्स होता है एक्स एक्सिस का तो ये -इन्फिनिटी के बाहर जाके इसको टच करेगा, मतलब यहाँ पे रियल पॉइंट में तो कट करेगा नहीं। तो इसके बीच में -इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में तो कहीं कट करने का चांस दिख नहीं रहा, 0 से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में भी कहीं भी कट नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके कोई भी रूट नहीं है, बराबर है क्या, इसका कोई रूट नहीं है, बराबर है क्या। रूट का मतलब क्या होता है कि इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे ऐसा x, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे ऐसा x, मतलब 1/x = 0 कब आएगा, तो 1/x का आंसर कभी भी 0 नहीं आता है, क्योंकि 0 कब आंसर आ जाता है, जब इसका न्यूमरेटर मतलब यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसका वैल्यू अगर 0 होता है तो जाके 0 होता है, नीचे वाले का 0 होता है तो आंसर 0 नहीं आता कभी भी, बराबर है क्या। और यहाँ पे ऊपर अगर फिक्स 1 लिखा हुआ है तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, इसका मतलब इसका कोई रूट निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ रही है क्या चीज़ें, देख लो 1/x का ग्राफ जो है हमने ऐसा बना लिया है, ठीक है। तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ लाई करेगा। इसका डोमेन होगा -इन्फिनिटी से लेकर 0, 0 से इन्फिनिटी। रेंज भी होगा -इन्फिनिटी से लेकर 0, 0 से इन्फिनिटी। अगर मुझे इसको शॉर्ट में लिख देना है तो मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ R-0, क्योंकि सिर्फ इसमें 0 नहीं है, सारे R वैल्यूज़ है। और इसको भी कितना लिखूँगा मैं R-0, क्योंकि इसमें भी 0 कवर नहीं हुआ। ठीक है, एक्स साइन वाई एक्सिस जो है इसके ये सिम्पटोट्स है। अभी उसको बारे में सोचो नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी भी जाके टच कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ये सिम्पटोट्स बोल रहे हैं। 1/x पॉजिटिव कब है? जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो। 1/x नेगेटिव कब है? x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो। ग्राफ जो है नेचर वाइज डिक्रीजिंग है और इसके कोई रूट्स नहीं है, बराबर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ। अब इसका तो ये अभी दिमाग में रखो, ये चीज़ है जो ग्राफ देखा था हमने। अब देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू कितना है? 2 से लेकर 4 के बीच में है, 2 से लेकर 4 के बीच में है। और मुझे क्या निकालना है? इसका रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1/x कितना आएगा मुझे ये बताना है। ठीक है ना, वैल्यू कितना है? 2x की वैल्यू कितना है? 2 से लेकर 4 के बीच में है, तो मुझे 1/x कितना आएगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब x कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बराबर ना। ये x कितना है? ये 2 से लेकर 4 तक, मतलब यहाँ इसके बीच में हर एक वैल्यू होगा x, मतलब इतने सारे वैल्यूज़ की बात कर रहा है ये, समझ में आ रहा है। 2 से लेकर 4 तक के बीच में हर एक जो वैल्यू है ना उसका रेसिप्रोकल लिख देना है मुझे, इसका मतलब ये हुआ। तो देख लेते हैं फिर, तो रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल को ये हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो 2 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 1/2। 2 का रेसिप्रोकल जो होगा वो कितना आ जाएगा? चलो मान लेता हूँ 1/2 है ये। 1/2 कितना होता है नंबर में? ये होता है 0.5, बराबर ना। ओके, फिर जो 4 का जो रेसिप्रोकल आएगा कितना आएगा? 1/4। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 0.25, समझ में आ रहा है क्या? और 0.25 जो है 0.5 से कम आएगा, मतलब ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आना चाहिए कहीं। ठीक है, तो 0.25। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो आ जाएगा 0.5, और जब इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो कितना आएगा? 0.25, मतलब इसका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल से कम आया। समझ में आ रही बात आपको? इसका मतलब जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो रेसिप्रोकल की वैल्यू घटती जाएगी। यहाँ पे हमने जो डिक्रीजिंग फंक्शन बोला था ना, अब उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जो हमने डिक्रीजिंग फंक्शन बोला था इसको, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ना, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? y की वैल्यू घटते जाना चाहिए। तो ऐसे ही नेचर्स को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं ना, इसी को तो हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, बराबर है क्या? तो जैसे भी x की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू क्या होना? 1/x की वैल्यू कितना होना चाहिए? घटना चाहिए। तो इसकी वजह से ये मतलब इस नेचर की वजह से ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू तो कितनी आएंगी? वैल्यू तो सारे आएंगे, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के अगर मुझे रेसिप्रोकल निकाल देना है तो ये 0.25 से लेकर 0.5 तक के बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे ना वो सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे 1/x का। कैसे? अब अगर मैं इसके बाद यहाँ पे 3 भी आएगा तो 1/3 कर लेता हूँ, तो 1/3 कितना आ जाएगा? 1/3 जो आएगा 0.33। इसका मतलब ये इससे बड़ा ही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 0.33। इसका मतलब इस बीच के हर एक नंबर का जब रेसिप्रोकल करूँगा तो वो वैल्यूज़ कैसे आएंगे? इन दोनों के बीच के हर एक वैल्यूज आएंगे, इन दोनों के बीच के हर एक वैल्यू आ जाएंगे। समझ में आ रही आपको बात? तो हमारा जो ये 1/x होगा कितना होना चाहिए? ये हो जाना चाहिए 0.25 से लेकर 0.5, बराबर है क्या? तो इसके पीछे जो कहानी है अब मैं बोल देता हूँ। ये 0.525 मतलब कितना है मैं नंबर में लिख लेता हूँ, तो 1/4 और ये 1/2 ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया 1/x इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक रूल बना लेते हैं। कैसे रूल बनाएंगे देख लो। क्या है मेरे पास, क्या दिया गया था कि ये x जो है 2 से ज़्यादा है और कितना 4 से कम है, बराबर। ये तो इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे जब 1/x करना है, मतलब अगर इसका रेसिप्रोकल करना है, x का जब रेसिप्रोकल करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो नंबर से मेरे उसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, जो नंबर से मेरे उसका भी रेसिप्रोकल कर लो। ये तो समझ में आ रही बात आपको? रेसिप्रोकल करना है, x का रेसिप्रोकल कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर्स है उसका भी रेसिप्रोकल कर लो। तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। अब होगा क्या? अब रेसिप्रोकल होने के बाद ये जो साइन है ना, अब ये ऐसा नहीं रहेगा, साइन जो होगा पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
ठीक है। तो 1/2 गर्दन 1/x, 1/x गर्दन 1/4 होगा, तब जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूँ तो 1/4 होगा लेस देन 1/x, और 1/x लेस देन कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x की वैल्यू जो है किसके बीच में आएगी, 1/4 से लेकर 1/2 के बीच में आएगी। मतलब ये होगा लोअर लिमिट, ये होगा अपर लिमिट, तब जाके ये वाला आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आपको ये समझना है, अभी जैसे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन जो है पलट जाएगा। ठीक है, एक आध दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब अगर x की वैल्यू कितना है, 3 से लेकर कितना मान लेता हूँ मैं, 8 तक मान लेता हूँ ऐसे, और मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इस 8 को 1/8 लिखना पड़ेगा और 3 को लिखना पड़ेगा 1/3। तो एक तो हो गया 1/3 और ये हो गया 1/8 और x का हो गया 1/x। अब इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इसका साइन चेंज, बराबर। तो साइन चेंज कर लो, तो ये होगा ऐसा और ये होगा ऐसा। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, मतलब क्या करो कि रेसिप्रोकल कर लो और साइन को पलटा दो, बात ख़त्म। अच्छा, साइन कब और पलटेगा, साइन और कब पलटेगा, देखो यही इक्वेशन लेते हैं। 2 लेस देन x है और लेस देन 4 है, बराबर। अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या है सीन, देख लो। यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे अगर 4 है, तो इतने नंबर्स है मेरे पास। ये जो इंटू लिखा है ना, इसका मतलब कितना है कि ये इतने नंबर्स की बात कर रहा है, मतलब 2 से लेकर 4 तक के नंबर्स की बात कर रहा है। जब इसको नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का नेगेटिव कितना आएगा, -2। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे -2 है। और 4 का नेगेटिव कितना आएगा, -4। -4 जो होता है -2 से कम होता है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब उसको मुझे -4 को कहाँ पे लिखना पड़ेगा, 2 के लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा, 2 के लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 से लेकर 4 तक के सारे वैल्यूज़ को अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो वो वैल्यू कितने आ जाएगी, -4 से लेकर -2 तक के बीच में आएंगे। मतलब इतनी वैल्यूज़ की बात कर रहा है ये, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ, तो 2 से लेकर 4 तक की वैल्यू को अगर निगेटिव करूँगा मैं तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4। और क्या होगा कि अब ये -2 ज़्यादा है -6 से, -6 ज़्यादा है -4 से। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, अगर मैं इसको सही ढंग से लिख दूँ तो ये होगा -4 लेस देन -6 लेस देन हो जाएगा -2। ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या। मतलब क्या है कि निगेटिव जब करेंगे तो इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी और निगेटिव लग जाएगा, या फिर ऐसा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और साइन को पलटा दो। दो तरीके हैं। अगर आपको ऐसे ही लिख देना है नेगेटिव में तो ये क्या करना पड़ेगा कि साइन को पलटाना पड़ेगा, या फिर क्या कर लो, अगर इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर लो, बराबर है क्या। ये इंटरचेंज हो गई ना पोजीशन इसकी, ये 2 4 की जगह गया, 4 2 की जगह आ गया और माइनस से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे वैसा हुआ, इसका 1/3 लिख दो कहाँ पे, इस जगह पे, और इसका 1/8 लिख दो कहाँ पे, इस जगह पे। ऐसा ही हुआ ना, तो 1 कहाँ पे, जब इसको अगर सही ढंग से लिख देंगे इसी फॉर्मेट में तो क्या होगा कि 1/8 जो है अब कम है किससे, 1/x से, और 1/x किससे कम है, 1/3 से। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल जब करेंगे हम लोग या फिर निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जो है हमेशा ही पलट जाएगा, हमेशा साइन पलट जाएगा। सही है, समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब ये है चीज़ है, और एक बार अगर समझ में आए तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये पहली बार कन्फ्यूजन में घुस गए ना आप, तो फिर ये जब तक ये मतलब इंजीनियर आपकी जो क्या बोलते हैं JEE ख़त्म हो जाएगा तभी भी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है इसके पीछे। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक और चीज़ ले लेता हूँ। x की वैल्यू कितना होगी, ग्रेटर देन 0। अब इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1/x कितना आ जाएगा ये बताना है। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 से ज़्यादा है तो। ठीक है, तो देख लो अभी x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो कितना आएगा। तो इसको मैं अगर प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूँ, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब कौन सा इंटरवल है, यहाँ पे अगर 0 होगा तो 0 से ज़्यादा वैल्यू मतलब ये वैल्यू सारे, तो 0 से ज़्यादा वैल्यू मतलब इसका अपर लिमिट कौन सा आएगा, +∞ ना। सही है क्या। 0 से ज़्यादा मतलब कितना होगा, अगर 0 से ज़्यादा है तो कब तक जाएगा ये, इन्फिनिट तक ना, इन्फिनिटी के बाहर तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसा लिख दूँ क्या, इन्फिनिटी लेस देन होगा x और लेस देन होगा 0। सही है क्या, सही है ये। इन्फिनिटी से तो कोई ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, या फिर इसको ऐसा लिख दो 0 लेस देन x और x लेस देन इन्फिनिटी। ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है।
समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि अगर ये 0 से ज़्यादा है तो इसका अपर लिमिट भी तो होना चाहिए ना कुछ। तो अपर लिमिट क्या है कि अपर लिमिट होगा इसका इन्फिनिटी। अब अगर मुझे 1/x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सेम यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, 1/x निकाल देना है तो मुझे इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1/∞, और इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बराबर है क्या? और रेसिप्रोकल करने के बाद क्या, साइन को बदलना पड़ेगा, बराबर है क्या? साइन जो होता है पलट जाता है ना रेसिप्रोकल में, तो 1/∞ लेस देन हो जाएगा 1/x, लेस देन हो जाएगा 1/0। अब बात आती है 1/∞ की वैल्यू कितना होती है। 1/∞ की वैल्यू हमने शायद पहले बोला था कि जब 1/0 लगाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब 1/∞ होती है तो इसका आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर है, और जैसे जैसे डिनोमीटर को बढ़ाते जाएंगे हम लोग उसका आंसर 0 की तरफ अप्रोच हो जाएगा, और जब डिनोमीटर एग्जैक्ट लार्जेस्ट बन जाएगा तो उस वाले केस में उसका जो आंसर आएगा एग्जैक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/∞ का आंसर कितना आ जाएगा, 0, लेस देन कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, और 1/0 का आंसर कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कितना, इन्फिनिटी। मतलब इसका जो आंसर आया कितना आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ही आया। ठीक है, बात समझ लेते हैं अब ग्राफ से। ओके, कितने प्रॉब्लम हमने देखा था? हमने प्रॉब्लम देखा है 2 से 4 तक एक शायद, ओके, 3 से 8 तक, और 0 से इन्फिनिटी तक। तो ग्राफ जो है हमने फिर से एक बार बना लेते हैं। 1/x का ग्राफ बनाना है मुझे, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। ओके, मुझे क्या करना है, 1/x का ग्राफ बनाना है, तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ, और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ। ठीक है, घटिया बन रहा है वैसे, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, ये दो ग्राफ बन गए। अब मुझे क्या था, पहला जो प्रॉब्लम था x की वैल्यू कितना थी, 2 से लेकर 4 के बीच में थी। ये किसका ग्राफ है समझ में आ रहा है, ये है ग्राफ 1/x का। ठीक है ना, तो जब x की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में होगी तो 2 कहीं यहाँ पे रहेगा, तो 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ जाएगी, तो जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये कितना वैल्यू है, ये है 1/2, बराबर है। ओके, अब 4 कहाँ पे रहेगा, कम से कम 2 से आगे रहेगा ना, तो 4 यहाँ पे रहेगा, तो 4 पे इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ जाएगी, जब मैं 4 यहाँ पे रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 1/4। सही है, तो अब देख लो, अब क्या करूँगा मैं, जब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, x की वैल्यू जब इन दोनों के बीच में होगी तो ग्राफ कितना कवर हो गया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में ग्राफ कवर हो गया, मतलब इतना ग्राफ कवर हो गया, बराबर है क्या। अब इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ कौन सी है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ है कितना, 1/4 से लेकर 1/2 तक, बराबर है। तो जब x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगी तो y मतलब कौन सा, y मतलब होगा 1/x। 1/x कितना होगा फिर, 1/x होगा कितना, 1/4 से लेकर 1/2 तक, बराबर है क्या। ये इतना इजी समझ में, इतना इजी होगा ग्राफ अगर अपने को मालूम है तो। वहाँ से साइन क्यों पलटा रहे हैं और कब का आएगा वो अपने को कोई आइडिया नहीं आएगा, लेकिन जब ग्राफ क्लियर होगा ना हमारा तो हम लोग सीधा सीधा 2 देखेंगे, 4 देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे, और कितना y कवर हो रहा है देख लेंगे, बस इतना y को हम लोग लिख लेंगे, तो ये 1/x का इंटरवल मिल गया। ठीक है, ओके। दूसरा प्रॉब्लम कौन सा था, x बिलोंग्स टू था 3 से लेकर 8 तक। ठीक है, सेम प्रोसीजर, 3 कहाँ पे होगा प्लॉट कर लेते हैं, 3 कहाँ पे होगा, 3 होगा कहाँ पे, ओके, तो 3 तो होगा यहाँ पे कहीं, ये होगा 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ जाएगी, ये तो आएगी 1/3, और 8 कहाँ पे आएगा, इसके आगे, बहुत आगे, मतलब यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ जाएगी, इसके जगह पे आएगी 1/8, बराबर। तो ये 1/8 से लेकर 1/3 तक की वैल्यू कवर करेगा ना, तो इसका मतलब 1/x कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, 1/8 से लेकर 1/3 तक के बीच में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ निकाल के देख लो तो ये थोड़ा और इजी, मतलब सही दिखेगा। अब मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चल गया है कैसे निकालना है। ठीक है, अब एक लास्ट हमने प्रॉब्लम किया था, कौन सा, x बिलोंग्स टू, अच्छा x ग्रेटर देन 0 वाला, x ग्रेटर देन 0 वाला। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि इन्फिनिटी ऐसा लिखा था ना, ये इसको मतलब इन्फिनिटी ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा था ना हमने। इसका मतलब
इसको अगर उल्टा लिखना तो उल्टा लिखो तो ईजी पड़ेगा। 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इन्फिनिटी। मतलब कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेकर ये इन्फिनिटी तक, जब तक जा रहा है ना तब तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 पे वैल्यू निकालूंगा मैं, वो तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। समझ में आ रही की बात आपको। और जब इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालूंगा तो 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो जो छोटी वैल्यू होती है ना उसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ा आएगा, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल छोटा आएगा। देख लो ना यहाँ पे, जब ये छोटा वैल्यू है तो उसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, बड़ा आएगा। मतलब 2 पे कितना आया, 1/2 आया। और जो बड़ी वैल्यू होगी उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो छोटा होगा। मतलब इसका जब रेसिप्रोकल करूँगा तो ये बन जाएगा इस इंटरवल का सबसे बड़ा नंबर, मतलब हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी का जब रेसिप्रोकल करूँगा तो ये इस इंटरवल का क्या बन जाएगा, छोटा नंबर, मतलब 1/∞ होता है 0। तो ये आ जाना चाहिए 1/x का आंसर। ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। 0 पे वैल्यू कितना आ रही है, देख लो। 0 पे वैल्यू आ रही है +∞, और +∞ वैल्यू कितना आ जाएगी। ये जो ग्राफ है इसको कट करने वाला है ना, किसको, ये y को कट करने वाला है। तो y को अगर कट कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी बाहर अगर टच कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना ये कम होती जा रही है। और इन्फिनिटी पे कितनी दूरी रहेगी, एग्जाम में 0 के आसपास आएगा। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का इसका आंसर आना चाहिए। समझ में आ रही आपको बातें। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब हम लोग नेगेटिव वाले पार्ट की बात करते हैं। ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है वैसे। ओके, अब -4 है और लेस देन x होगा और x लेस देन -2 होगा। अब इसका मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव पार्ट चाहिए, मतलब 1/x चाहिए। अब इसका 1/x कितना आ जाएगा, सेम वे देख लेते हैं। अब इसमें भी वही डिक्रीजिंग ग्राफ है तो वही सीन होगा, -4 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसका मुझे रेसिप्रोकल निकालना है। तो -1/4 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, -1/4 का कितना, -4 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, -1/4। ये कितना हो जाएगा, 0.25, बराबर, नेगेटिव में 0.25। और जब ये -2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा 0.5 नेगेटिव में। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 0.5 जो है अब वो सबसे छोटा है, 0.25 जो होगा नेगेटिव में बड़ा है। क्योंकि जितना हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएंगे उतना जो वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड होगा वो कम होते जाएगा। जब x की वैल्यू कितना थी, -4 से लेकर -2 के बीच में थी, मतलब इतना अगर ग्राफ था मेरा x का, तो मेरा 1/x की वैल्यू कितना है, ये तो होगा इतना, माइनस कितना 0.5 से लेकर -0.25। और ये वैल्यू कौन सी है, -0.25, मतलब हो जाएगा कितना, -1/2। और ये -0.25 मतलब कितना आ जाएगा, -1/4। तो बस ये वाला जो है 1/x का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ इसके बीच में, तो ये आंसर अगर इसका है तो इसमें भी क्या हो रहा है देख लो। तो हुआ क्या कि इसका रेसिप्रोकल कर लिया और पहली बार लिख दिया -1/2, और इसका रेसिप्रोकल कर लिया और दूसरी बार लिख दिया, बराबर है क्या, साइन जैसे को वैसे रख दिया और x का भी रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, यही हम लोग उसमें भी कर रहे थे, इंटरचेंज कर रहे थे, ये 4 को उधर और 2 को इधर भेज रहे थे और इसका भी रेसिप्रोकल कर रहे थे। सही है, अगर ये नहीं करना है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लिया -1/4, x का रेसिप्रोकल कर लिया और -1/2, 2 का भी रेसिप्रोकल कर लिया, -2 का भी रेसिप्रोकल कर लिया। रेसिप्रोकल करने से साइन जो है पलट जाएगा। तो ये सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ऐसा करो या फिर इसका रेसिप्रोकल करके इसको इंटरचेंज कर लो, साइन जैसे को वैसे रख दो। जो आपको पसंद आ रहा है वो एक मेथड आपको याद रखना है। चलो फिर इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे -4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं -4 होगा, और -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं -2 होगा। देख लो -4 पे जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई, बराबर। ये कितना होगा, -1/4। और -2 पे जो वैल्यू आ जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ गई, ये कितना, -1/2। अब देख लो जब x की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसके बीच में होगा, -4 से लेकर -2 के बीच में होगी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारा जो 1/x है वो हो जाएगा -1/2 से लेकर कहाँ तक, -1/4 तक। समझ में आती है बात आपको, ये इतना ग्राफ होना चाहिए इसका। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/x का जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए, फिर इसके करस्पॉन्डिंग -1/2 से लेकर -1/4 के बीच में आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितना, -4 से लेकर -2 तक के बीच में जब होगी तो
1/x जो होगा वो कितना होना चाहिए, -1/2 से कितना सही है, -1/2 से लेकर -1/4, ठीक है ना। तो -1/2 छोटा होगा और -1/4 बड़ा होगा, सही है। तो ये आंसर आ जाना चाहिए। तो ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेता हूँ मैं, अब अगर x की वैल्यू कितना होती है, <0 होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। फिर से वही बात कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू अगर <0 है तो ये कब तक, मतलब इसका जो एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, -∞, क्योंकि अगर ये पीछे पीछे जा रहा है तो कब तक जा सकता है, -∞ के बाहर तो जाएगा नहीं है। अब अगर मेरे पास इनइक्वालिटी है, मतलब -∞ x <0, तो अब इसका रेसिप्रोकल वही चीज़, x का रेसिप्रोकल कर लिया हमने 1/x, 0 का रेसिप्रोकल कर लिया 1/0, -∞ का रेसिप्रोकल कर लिया -1/∞, ठीक है। और यही इसको यहीं पे लिख दिया, इसको भी यहीं पे लिख दिया, लेकिन रेसिप्रोकल कर दिया, इसका मतलब साइन को पलटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ओके, तो 1/0 कितना आ जाएगा, ये तो आएगा इन्फिनिटी। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये 0 के पीछे की साइड की बात कर रहा हूँ, 0 से पीछे की साइड कर रहा हूँ। यहाँ पे x <0 है और इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब ये x कौन सा है, ये वाला x है। यहाँ पे ये x जो है ना, इसके बाहर का नहीं है, मतलब ये यहाँ पे तो ओपन ही है, 0 तो है ही नहीं। तो x की किस x की बात कर रहा है, फिर ये किस x की बात कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना उसकी बात कर रहा है। और ये जो पॉइंट होगा, अभी ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, ये होगा 0.0000, जितना 0 मैं मतलब नज़दीक जा सकता हूँ, जितना नज़दीक जा सकता हूँ उतना, मतलब ये नंबर होगा कौन सा, ये मतलब 0 के जस्ट बाजू में जो नंबर है ना वो नंबर है x <0। मतलब पहला x कौन सा होगा, x के बहुत ही नज़दीक वाला जो होगा ना पॉइंट, वो पॉइंट होगा x वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इंटरवल, और कहाँ तक जाएगा, ये -∞ जाएगा, बराबर क्या। जो एरो दिखाया मैंने 0 वाले को छोड़ दो, 0 के जस्ट बाजू में जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट से लेकर -∞ तक ये होगा इसका मतलब, ये इस इंटरवल का मतलब होता है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो ये जो 0 है, ये तो एग्जैक्ट, मतलब 0 तो हमने यहाँ पे ओपन रखा था, मतलब यहाँ पे तो 0 तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 0 कैसा है, ये 0 जो है वो नेगेटिव साइड से 0 है, समझ मेरी बात आपको, ये नेगेटिव x की बात कर रहा है, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव x। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो कोई टेंशन नहीं लो, अभी आपको दिख रहा है ना कि x नेगेटिव है, तो इसलिए ये 0 भी क्या होगा कि नेगेटिव साइड का 0 होगा, मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइड का 0 होगा। और अगर नेगेटिव साइड का अगर 0 है तो 1/, ये नेगेटिव, ये 0 के हिसाब नेगेटिव है, तो 1, ये तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि ये नेगेटिव 0 है, इसलिए बाहर इसका नेगेटिव आएगा। 1/0 का आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, और ये होगा माइनस, ये माइनस का माइनस, 1/0 का आंसर इन्फिनिटी। ये माइनस कहाँ से आया, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि जो ये जो इंटरवल है 0 से पीछे वाला, इसमें जो भी x रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब 0 भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए ना। तो इसका मतलब 1/0 का जो आंसर आएगा कितना आएगा, ये -∞ आएगा, +∞ नहीं आएगा। और 1/∞ का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये -0 भी मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 के ऊपर जो है कोई साइन नहीं होता है वैसे, मतलब -0 बोल दो या +0 बोल दो, क्योंकि इसका इधर से भी अमाउंट देख लो और इधर से भी अमाउंट देख लो, बहुत ही निग्लिजिबल है ना। इधर 0.0001 बोल दो या फिर 0.00 -0.0001 बोल दो, ये दोनों तो एक दूसरे के आसपास है, लेकिन -∞ और +∞ के बीच में बहुत सारा गैप है। तो ये -∞ और +∞ इतना नज़दीक नहीं है। हाँ, इधर का -0.0001 और इधर का +0.001, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, तो इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, समझ मेरी बात। तो यहाँ पे अगर -1/∞ अगर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 0 माइनस लिख दूँ या फिर 0 प्लस लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये बात अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर हमको एक चैप्टर ही पढ़ना है आगे चल के, लिमिट बोल के, तो उसमें तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो कितना हो गया फिर ये, -0 को तो मैं सिर्फ 0 ही बोल दूँ तो 1/x हो जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा -∞, मतलब कितना आ गया, 1/x की वैल्यू जो है वो कितना है, -∞ से लेकर 0 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। मतलब किया क्या हमने, सेम वे क्या किया, इसका जो 1/∞ लिख दिया इस साइड पे, ठीक है, और इसका 1 क्या लिख दिया इस साइड पे, तो कितना 1/0 मतलब कितना आ जाएगा, x नेगेटिव है इसलिए -∞, और ये x 1/x और ऐसा,
ठीक है, जो हम लोग रूल फॉलो करते आ रहे थे। इसका 1 बाई कर लिया इस साइड पे, इसका 1 बाई कर लिया इस साइड पे। यहाँ पे एक्स जो है जीरो, एक्स लेस देन जीरो था ना, मतलब ये जीरो जो होगा वो नेगेटिव साइड से था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। बराबर है क्या? ग्राफिकली भी देख लेते हैं इसको। जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब इस पॉइंट के जब पीछे होगा, ये ऐसे नहीं, इस पॉइंट के पीछे होगा, तो देख लो अभी इसमें एक्स की 1/x की वैल्यू कितना आ रही है। जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी ना, तो वैल्यू कितना आ रही है, ये तो इसको टच करने की कोशिश कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, जीरो है। बराबर है। और जब एक्स की वैल्यू कितना होगी, जीरो से थोड़ा कम होगा। जीरो से थोड़ा कम मतलब कितना आ रहा है, यहाँ पे जीरो से कम मतलब ये वाला पॉइंट ना, यहाँ पे वैल्यू कितना आ रही है, देखो ना, ये माइनस इन्फिनिटी आ रही है ना, इसके नीचे आ रही है, माइनस इन्फिनिटी आएगी। और जब जीरो से थोड़ा सा बड़ा बढ़ जाएगा तो क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। मतलब आगे वाली साइड जीरो से जब पॉजिटिव साइड होगा तो उस वाली केस में कितना आएगा, उसका आंसर आएगा प्लस इन्फिनिटी। और जीरो जब निगेटिव साइड से होगा तो कितना आएगा, उसमें माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब अब जब x कितना होता है, जीरो से पीछे होता है, तो उस वाली केस में कितना आएगा इसका रेंज, या फिर 1/x कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, ये पूरा जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी कब आएगा, जीरो पे आएगा, और जीरो कब आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे आएगा। बराबर है। तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जब x लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब 1/x जो होगा कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक के बीच में। ठीक है, ओके। तो नेगेटिव में भी आपको समझ में आया, पॉजिटिव में भी समझ में आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब क्रिटिकल जो चीज़ है इसमें, वो आप लोग पर डिस्कस कर लेते हैं। जब इंटरवल जो होता है ऐसे होता है, -2 लेस देन एक्स और लेस देन कितना है, 4 है, मतलब लोअर लिमिट नेगेटिव है और अपर लिमिट पॉजिटिव है, उस टाइप के। तो अब इस वाले केस में अब अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1/4। इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, -1/2। और अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये कब चलेगा, ये कब चलेगा वो भी बोल देते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 4 होता तो क्या हो जाता है कि इसका रेसिप्रोकल कर लूँ, यहाँ पे 1/4, इसका रेसिप्रोकल कर लूँ, ये 1/2, ये होगा 1/x और ये होगा 1/2, ये चल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ये -4 है, लेस देन हो जाएगा x और लेस देन -2 है। अब मगर 1/x निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा -1/2 और इसका रेसिप्रोकल करूँगा -1/4, और इस वाले केस में क्या होगा, फिर ये इसका भी 1/x हो जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया है वैसे, अब इसको ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। मतलब इसका रेसिप्रोकल इधर लिखूँगा, इसका रेसिप्रोकल इधर लिखूँगा, और इसका भी रेसिप्रोकल करूँगा, साइन जैसे वैसे रहेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर मुझे साइन यही रख देना है, मतलब क्या करना है कि इसका ये नंबर को यहीं पर रख देना है, तो इसको 1/2, इसको 1/4 कर लो, इसको 1/x करो, साइन को पलटा दो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने बोल दिया है। अब यहाँ पे अगर एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर पे अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, देख लो, यहाँ पे जब होगा, कहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। जब -1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा, -1/2, मतलब कितना होगा, ये 0.5, ये नेगेटिव में। और 4 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25। 1/4 मतलब कितना, 0.25 पॉजिटिव में। और हमने कितना बोला, ये जो है 1/x ग्रेटर देन 1/4 बोला हमने, तो इसका मतलब 1/4 से ज़्यादा मतलब ये वाला इंटरवल। और -1/x कैसा है, लेस देन -1/2, मतलब इसके पीछे ऐसा बोला हमने। ठीक है, तो कितना, -1/2 से कम और 1/4 से ज़्यादा, ये इसका किसका आंसर बोल रहे हैं हम लोग, ये इस इंटरवल में अगर x होता है तो उसका रेसिप्रोकल का आंसर ये बोल रहे हैं। अब ये सही है या फिर गलत है, देख लेते हैं। ओके, तो इसमें जो लोअर लिमिट है, इसमें लोअर लिमिट कौन सा है, 1/4 लेस देन एक्स, 1/x लेस देन कितना आएगा, -1/2। मतलब ये जो चीज़ है 1/x, ये -1/2 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे 1/4 जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1/x से कम होना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा ना। अब ये जब ऐसा लिखा है तो 1/x जो होगा लेस देन 1/x होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, 1/x जो होगा लेस देन -1/2 होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? इस इनइक्वालिटी का मतलब कितना होता है, अगर ऐसा लिखा है ये 2 लेस देन एक्स लेस देन 4 लिखा है, इसका मतलब एक्स जो होगा ये 2 से लेकर 4 के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं सिर्फ एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो या फिर एक्स की वैल्यू 4 से कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 4, ऐसा है। मतलब ये जो एक्स होगा ये 2 एंड 4 के बीच में होना चाहिए, बराबर है। तो आप देख लो यहाँ पे 1/4 से लेकर -1/2 के बीच में क्या कॉमन आएगा, 1/x, क्योंकि x की वैल्यू जब 2 से ज़्यादा होगी, इसका अगर मैं पहले इसी को निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है इनिशियली, लेकिन ये उतना क्रिटिकल है नहीं। तो यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे 4 है, सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन से पार्ट में करेंगे, जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी एक पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, x की वैल्यू लेस देन 4 होगी वो पार्ट। तो आप देख लो सबसे पहले x की वैल्यू 2 से ज़्यादा, मतलब ये वाला पूरा n12, और दूसरा कौन सा, x की वैल्यू लेस देन 4, तो ये वाला n12। तो x जो होगा 2 से ज़्यादा भी होना चाहिए एंड 4 से कम भी होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में क्या है, एंड है। एंड का मतलब कितना होता है कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, और कॉमन सॉल्यूशन कितना है इसके अंदर, 2 से लेकर 4 के बीच में ये कॉमन सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब इसको प्लॉट कर लेता हूँ मैं, 1/x लेस देन 1/, इसको अभी कितना है इसमें, 1/4 लेस देन 1/x और लेस देन कितना 1/2 -1/2। ओके, अब सबसे पहले 1/4 कहाँ पे होगा, ये होगा 1/4, पॉजिटिव साइड पे होगा ना, तो ये होगा 1/4, और ये नेगेटिव साइड पे है तो 1/2 होगा। अब देख लो ये कितना है, 1/x जो है 1/4 से ज़्यादा है, मतलब ये हो गया। और ये कैसा है, 1/x जो है -1/2 से कम है, मतलब ये हो गया। अब देख लो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि इसको तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना हम लोग। कैसे करेंगे, x जो होगा 1/x जो होगा कैसा होगा, 1/4 से ज़्यादा होना चाहिए, और 1/x कैसा होगा, लेस देन होगा -1/2, बराबर है क्या। तो अब ऐसे वाले केसेस में इसके बीच में क्या आना चाहिए, कि इसके बीच में तो एंड आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो है इसको सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मुझे। एंड का मतलब तो ही होता है ना, इंटरसेक्शन ही होता है। तो ये आप यहाँ पे देख लो, तो 1/2 से कम और 1/4 के ज़्यादा ऐसी कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं ना इसके अंदर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं होगा फिर। समझ मेरी बात, ये इंटरवल लिखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई वैसे, हाँ इंटरवल लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, तो हमने ऐसा तो लिख दिया, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 2 लगातार अगर ऐसे ही लिखा है तो इसका मतलब x जो होगा यहाँ पे जो टर्म होना चाहिए इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो उसका एंड लेना होता है, और इसके इंटरसेक्शन में कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है, बराबर है क्या। मतलब ये गलत हो रहा है। ये गलत क्यों हो रहा है ये अगर मुझे देखना है तो आपको थोड़ा सा एक ग्राफ के बारे में सोचना पड़ेगा। जब -2 से लेकर 4 के बीच में हम लोग इसका रेसिप्रोकल करना जा रहे हैं, -2 से लेकर 4 के बीच में जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं, तो क्या ग्राफ -2 से +4 के बीच में कंटिन्यूस है क्या। ये रहा -2 तुम्हारा, ये है -2 और का ये है 4। तो जब -2 से लेकर 4 तक के बीच के हम लोग रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं तो बीच में एक जीरो आ जाता है, और जीरो पे कैसा ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूस है। मतलब जीरो पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जीरो पे वैल्यू कोई डिफाइन नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आ जाती है तब जाके ये जो कंटिन्यू इंटरवल्स होते हैं उनको कंटिन्यूस इंटरवल्स नहीं लिखना होता है। उसमें से जो वैल्यूज़ है मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे वो जो वैल्यू डिफाइन नहीं होगी उसको अपने को उस जगह पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये जो एक प्रॉब्लम है 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जब ये यहाँ पे -2 लेस दैन x लेस दैन 4 था ना, तो इसको मैं अभी 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। कैसे करूँगा, जो x है वो कैसा होगा, -2 से ज़्यादा होगा, एंड जो x होगा वो लेस दैन 4 होगा। ये है मेरा नेगेटिव वाला पार्ट और ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट। समझ में आ रहा बात, ये नेगेटिव पार्ट में डिवाइड हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, अगर -x ये जो x है अगर -2 से ज़्यादा है तो इसका अपर लिमिट कितना होगा, 0। और अगर x 4 से कम है तो पॉजिटिव में इसका लोअर लिमिट कितना होगा, होगा 0। समझ में आ रही आपको बात। ओके, तो -2 लेस देन x और लेस देन कितना आ जाएगा,
-2 लेस दैन एक्स लेस दैन 0 होगा और 0 लेस दैन एक्स एक्स लेस दैन 4 होगा। अब ये जो 0 है ना, चलो देख लेते हैं, अभी नंबर लाइन पे देख लेते हैं ना, यहाँ पे -2 और कहाँ पे ये होगा 0 और ये कहाँ पे है 4 यहाँ पे है। तो हमने क्या किया कि इतना पार्ट अलग से कर लिया और इतना पार्ट अलग से कर लिया, ठीक है। ओके, तो जब ये एक्स, अच्छा जीरो किस में कवर किया हमने, जीरो को कवर किया ही नहीं। क्यों नहीं किया पता है? अगर जीरो को कवर किया नहीं हमने, जीरो को क्यों कवर नहीं किया? क्योंकि जीरो को अगर कवर करते तो वन, जब इसका रेसिप्रोकल निकाले तो 1/0 एग्जिस्ट करता है नहीं, बराबर क्या। तो जीरो पे इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ से हटा दिया, बराबर। इसको हमने यहाँ से हटा दिया, बराबर। ओके, अब क्या करेंगे, तो ये जो जीरो है ना, अब इस जीरो का मुझे साइन चाहिए। जब -2 से जब जीरो जाएगा, हमने जीरो तो लिया नहीं है, तो ये -2 से जीरो तक जब जाएगा तो ये जो जीरो होगा इस साइड का कौन सा होगा, नेगेटिव वाला होगा। और आगे वाला कौन सा होगा, जीरो, ये होगा जीरो प्लस, मतलब ये वाला जो जीरो होगा वो नेगेटिव वाला होगा और ये वाला जो जीरो होगा वो पॉजिटिव वाला जीरो होगा। मतलब पॉजिटिव से, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, और ये जीरो से थोड़ा सा पीछे, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग -0 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, अब ये वैलिड है, अब इसका रेसिप्रोकल करना वैलिड है और इसका रेसिप्रोकल करना वैलिड है, बराबर क्या। जब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों में इंक्लूड होते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो पे ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि जीरो पे 1/x डिसकंटिन्यूस है, मतलब वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए। तो -2 से लेकर जीरो, लेकिन ये माइनस नेगेटिव वाला था तो ये जीरो से थोड़ा सा कम, मतलब नेगेटिव जीरो होगा और जीरो से आगे जाना पड़ेगा मुझे 4 तक। ओके, अब इसका मुझे इनइक्वालिटी जो इसका जो है रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, तो इसका 1 करेंगे और इस साइड पे लिख देंगे, तो 1/0 माइनस इसका 1 करेंगे और इस साइड पे लिखेंगे, सही है। और बीच में 1/x का 1/x, तो ये साइन जैसे कि वैसे, बराबर है क्या, ये होगा। और इस साइड पे फिर से वही बात, 1/4, मतलब 4 का रेसिप्रोकल इस साइड पे और 0 प्लस का रेसिप्रोकल इस साइड पे, और बीच में क्या आएगा 1/x, x का रेसिप्रोकल और साइन जैसे कि वैसे। मैंने साइन जैसे वैसे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें मैंने इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दिया था। अगर मैंने पोजीशन इंटरचेंज नहीं करता तो मुझे साइन को बदलना होता था, ठीक है। तो ये बन गया फिर हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/0 माइनस कितना होगा, -∞, अभी बोला है हमने, लेस दैन ये कितना होगा 1/x, और इधर से कितना आ जाएगा -1/2, बराबर। एंड इस साइड से कितना आ जाएगा, ये 1/4 का 1/4 लेस दैन हो जाएगा 1/x, और इधर से कितना आ जाएगा 1/0 प्लस, मतलब होता है +∞। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन आ गया, कितना आ गया, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, तो सोल्यूशन आ जाएगा -∞ से लेकर -1/2 तक, ये होगा ऐसा, और यूनियन होगा 1/4 से लेकर इन्फिनिट तक, ठीक है। तो ये होगा इसका 1/x। समझ मेरी बात आपको? अब देख लेते इसको ग्राफिकली। तो ग्राफिकली भी अगर देखना है, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में हमको निकालना पड़ेगा 1/x का ग्राफ। तो इस साइड पे जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, और इस साइड पे जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, और ये है वाई एक्सिस। ओके, अब हमको किसका रेसिप्रोकल निकालना था, रेसिप्रोकल निकालना था -2 से लेकर 4 तक के वैल्यूज़ का, ठीक है। तो -2 पे वैल्यू कितना आ रही है, -2 पे वैल्यू आ जाएगी -1/2, और 4 पे वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 पे जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1/4। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बराबर। ओके, अब कितने वैल्यूज़ की बात चल रही थी हमारी, -2 से लेकर कहाँ तक की, +4 तक की, मतलब इतने वैल्यूज़ की बात चल रही, इसका मुझे रेसिप्रोकल चाहिए, ठीक है। तो देख लो, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ग्राफ कितना कवर हो गया, ये सारा ग्राफ कवर हो गया नीचे वाला, सही है ना, ये पूरा ग्राफ कवर हो गया। और यहाँ पे 0 पे ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद फिर से 0 प्लस से +∞ स्टार्ट हो गया, और कहाँ तक आ गया देख लो, ये आ गया -1/4 तक, यहाँ तक आ गया। इसका मतलब अगर x की वैल्यू -2 से लेकर 4 के बीच में है, -2 से लेकर 4 के बीच में है, तो 1/x कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1/x, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो -2 से लेकर 0 तक के बीच में वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएगी -∞ से लेकर -1/2 तक, बराबर है क्या। तो ये सारी वैल्यू कवर होंगे ना, ये सारी वैल्यूज़ कवर हो गए इतने,
माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, -1/2 तक ये सारी वैल्यू कवर हो जाना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1/2 तक वैल्यू कवर हो जाएंगे। और यूनियन कहाँ से, अब आगे देख लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कितने कवर हो गए। तो ये 1/4 से लेकर, इस 1/4 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ये सारे वैल्यूज़ कवर हो गए। सही है ना। तो कितना हो गया फिर ये 1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक कवर हो गया। ठीक है, बस आपको समझ में आया होगा अभी ये कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम देख लेते हैं हमने क्या क्या बोल दिया है अभी तक। सबसे पहले हमने क्या बोला था, अगर ए एंड बी ये कैसे है, बोथ आर पॉजिटिव, ये अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो जब, और कैसा है पॉजिटिव और ये लेस देन बी है ऐसा है, तो ये लेस देन एक्स लेस देन बी अगर ऐसा होता है, ये लेस देन एक्स और एक्स लेस देन बी अगर होता है, तो जब इसका रेसिप्रोकल कर देना है तो दो तरीका था। पहला तरीका क्या है कि ये को हम लोग 1/a लिख देंगे और b को लिख देंगे 1/b, और x को भी क्या करेंगे 1/x लिखेंगे। ठीक है, मैंने इसकी पोजीशन चेंज नहीं किया, मतलब ये यहीं पे जगह लिख दिया, इसका भी रेसिप्रोकल यहीं पे लिख दिया है, इसका रेसिप्रोकल यहीं पे रख दिया है। तो इसका मतलब अगर ऐसा करूँगा तो मुझे साइन को पलटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और दूसरी तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों की जो रेसिप्रोकल करके साइन क्या पलटा दो, साइड जो है पलटा दो। तो पहले क्या आएगा 1/b आ जाएगा, और दूसरी बार कितना आएगा 1/a आएगा, मतलब 1/a को आगे लिख दिया, 1/b को पीछे लिख दिया, और बीच में तो 1/x का 1/x रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब क्या होगा कि अगर ऐसा अगर कर देता हूँ तो इसका साइन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कब होगा, ये एंड बी दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी, अगर ये एंड बी दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, और ये अगर लेस देन बी होता है तो इसका मतलब ये होगा कि -b लेस देन एक्स और लेस देन कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा। ठीक है, या ये फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों नेगेटिव वैल्यू की बात कर लेता हूँ मैं। तो ये हटा दो अभी, ठीक है, इसको हटा दो और ऐसा बोल दो, ये एंड बी ये कैसे, अभी दोनों के दोनों निगेटिव वैल्यूज़ है, और कैसा है ए लेस देन बी है, मतलब बी की वैल्यू ज़्यादा है और ए की वैल्यू कम है, दोनों निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब क्या होगा, ए की वैल्यू कम है एक्स से, और एक्स की वैल्यू कितना है, कम है बी से। तो भी क्या होगा देख लो, तो भी ये होगा कि इसका भी सॉल्व करने का दो तरीका है ऊपर वाले जैसे ही। तो अगर मैंने ए का रेसिप्रोकल कर लिया, बी का रेसिप्रोकल कर लिया और एक्स का रेसिप्रोकल कर लिया, इन दोनों की पोजीशन मैंने चेंज नहीं किया है, तो इसका मतलब मुझे साइन को पलटाना पड़ेगा। या फिर दूसरा चीज़ क्या है कि अगर मैंने इसको क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लेता हूँ इन दोनों को, तो मुझे साइन पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है। और ए और बी निगेटिव अगर है तो ये क्या, इसके अंदर ही इसका नेगेटिव साइन है, तो मुझे ये साइन एक्सक्लूसिवली बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दोनों की नेगेटिव है ऐसा बोल के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया दूसरा रूल। अब तीसरा रूल क्या बोल देता हूँ मैं, ये जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, एंड बी कैसा है, वो कैसा है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब ये बी अगर पॉजिटिव और ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, ये से एक्स बड़ा होना चाहिए और एक्स से बी छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब ऐसे वाले केसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ऐसे वाले केसेस में अब ये वाला जो पार्ट है ना, वो ये वाला पार्ट निगेटिव होगा, और ये वाला पार्ट कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव वाला, क्योंकि क्या होना चाहिए, बी अगर पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पार्ट को अलग करना पड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट को अलग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस देन एक्स लेस देन 0, मतलब क्या, मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे इसका एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। तो क्या क्या बोला है इसने कि ये नंबर लाइन है और यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे होगा बी। अगर ये निगेटिव है, ये अगर निगेटिव है इसका मतलब 0 इसके बीच में होना चाहिए, सही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब इसका रेसिप्रोकल करना होता है तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को मुझे अलग से देखना पड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट को अलग से देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 0 पे 1/x कैसा है, डिसकंटिन्यूस है इसलिए। ठीक है, तो ये लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 0, ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, 0 लेस देन एक्स और लेस देन हो जाएगा कितना, बी, सही है। अब मुझे यहाँ से रेसिप्रोकल करना वैलिड है, तो कौन सा भी एक मेथड अप्लाई कर लो। तो क्या करेंगे, इस 0 को है ना
जीरो को क्या कर लेंगे 1/0। अच्छा, ये जीरो जो है नेगेटिव वाला होगा और ये जीरो जो होगा पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि ये जीरो इस साइड का जीरो है और ये इधर का बी के साइड का पॉजिटिव होगा। तो ये 1/0 माइनस कितना आ जाएगा, ये लेस देन का लेस देन 1/x का 1/x और लेस देन हो जाएगा 1/a एंड और कितना हो जाएगा, ये इसको मैं उधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, तो 1/b होगा लेस देन 1/x और लेस देन हो जाएगा 1/0 प्लस। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा -∞ और लेस देन हो जाएगा 1/x और लेस देन हो जाएगा 1/a बराबर है। और दूसरा क्या आ जाएगा, और आ जाएगा कितना 1/b का 1/b 1/x का 1/x और ये हो जाएगा +∞। इसका मतलब ये हुआ जब x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए से लेकर b तक के बीच में होगा। तो इसका मतलब ये होगा जो 1/x होगा वो कितना आना चाहिए, अगर ये निगेटिव है और ये अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे -∞ से लेकर इसका निगेटिव वाला पार्ट बराबर, नेगेटिव वाले का इन रेसिप्रोकल इतना यूनियन ये b का क्या कर लो 1/b कर लो और कहाँ तक जाना पड़ेगा, मुझे इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रही है आपको बात। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे भी देख लो, जब x की वैल्यू कितना थी, x बिलोंग्स टू था a से लेकर b के बीच में बराबर ना, यहाँ इसका मतलब ये हुआ ना। तो जब 1/x की बात आएगी तो ये कितना आ जाएगा, तो ये b का रेसिप्रोकल पहले लिखना पड़ेगा और a का रेसिप्रोकल बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब ये दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो भी ए से लेकर बी तक के बीच में अगर होता है और ये दोनों के दोनों नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब 1/x करने की बात आएगी तो भी वही रूल, ये बी का रेसिप्रोकल पहले लिखो और ए का रेसिप्रोकल बाद में लिखो ऐसे, तो बस ये वाला बन जाएगा आंसर। सिर्फ ध्यान कहाँ पे रख देना है, जब एक नेगेटिव वैल्यू होगी और एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तब उस वाले केस में ध्यान रखना ये है कि मुझे ऐसी वाली प्रॉब्लम को ब्रेक करना पड़ेगा जीरो पे, मतलब ये नेगेटिव है तो जीरो तक जाना पड़ेगा, यूनियन जीरो से लेकर बी तक के बीच में जाना पड़ेगा। और भी यहाँ पे हम लोग यहाँ से इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। जीरो का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, ये -∞, और ये का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/a बराबर है। यूनियन बी का रेसिप्रोकल कितना आएगा 1/b और जीरो का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। बस ऐसे करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम, x की वैल्यू कितना है 3 लेस देन x और x लेस देन है 11। इसका मुझे क्या निकालना है 1/x कितना आएगा ये बताना है, ओके। दूसरा प्रॉब्लम माइनस है 8 लेस देन हो जाएगा x लेस देन हो जाएगा -1। इसका भी मुझे 1/x निकाल देना है कितना आएगा, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉब्लम दे देता हूँ मैं, कौन सा, थर्ड वाला, -3 लेस देन हो जाएगा x और लेस देन हो जाएगा कितना 6 ले लेते हैं और इसका आ जाएगा का निकालना है मुझे 1/x कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल के दे दो मुझे, ये आपका होमवर्क है आज का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही ये बात है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ये चीज़ें भी समझ में आना चाहिए, जो हमने लास्ट में 3 जो पॉइंट लिखा है ना वो समझ में आना चाहिए। रेसिप्रोकल में जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही इंटोल में होता है तब जाके थोड़ा सा खतरा है, बाकी चीज़ों में खतरा नहीं है। और अगर ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ रहा है तो उस खतरे का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स की वैल्यू कितना है और उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कितना आ रहा है देख लेंगे, उस ग्राफ से जितनी वैल्यू जनरेट हो रही है उसकी लिस्ट लिख लेंगे, तो इधर से तो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बराबर है। लेकिन शॉर्टकट के लिए ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ये जो हमने 3 रूल्स लिखा है वो, ठीक है। जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।